देवेश चंद्र ठाकुर जी को जूतों का माला पहनाएंगे आप? बिल्कुल जूता का माला पहनाएंगे अगर वो खगड़िया आया। बिहार की एक रद्दी जनता है जो उन्हें रात के 2 बजे, रात के 12 बजे कॉल कर करके डिस्टर्ब करने का काम करती है, ऐसा उनका कहना है। वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमको वोट मत दीजिएगा, अगली बार नहीं उठाएंगे, 12 बजे रात में हमको डिस्टर्ब मत करिए, 4 को वोट मत दीजिएगा, मेरे विपक्ष में कर दीजिएगा। चुनाव के समय कहता है कि हम हमेशा आपके सेवा में रहेंगे, लेकिन जनता जब फोन करती है तो गाली देता है। बिहार की जनता को जिस प्रकार से उन्होंने गाली दिया है, क्या लगता है नीतीश कुमार जी उस पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी भी आज मुख्यमंत्री हैं, तो वो बिहार की जनता का ही देन है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कुछ नहीं हो सकता है कि बिहारी के लोगों के वोट से एमपी बनता है और बिहारियों को गाली देता है। इस तरह से आपत्तिजनक तो ये बयान दिए हैं, देवेश ठाकुर जैसे लोग बयान देते हैं, बीजेपी और जदयू को लोग देते हैं। कुमार जी डर गए थे सुनील सिंह जी से? बिल्कुल डर गए हैं, डरे हुए हैं सुनील सिंह जी से और राष्ट्रीय जनता दल से, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी से डरे हुए हैं ये लोग। नीतीश जी के बारे में आप जनता से, आम बच्चा से पूछिए, उनका नाम पलटू राम क्यों रख दिया लोग। आए दिन बिहार में जितने भी नेता और मंत्री हैं, उनके बयान से खलबली मची रहती है। कभी नीतीश कुमार जी विधानसभा में महिलाओं का अपमान कर देते हैं, तो कभी बीजेपी के जितने मंत्री हैं वो लगातार विपक्ष पर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब लिमिट क्रॉस कर देते हैं शब्दों के प्रयोग करने में। अगर बात कर ले बिहार की, तो बिहार में लोकसभा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि सीतामढ़ी के सांसद है, कुछ दिनों पहले भी उन्होंने वो विवादित बयान दिए थे जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। एक बार फिर से उन्होंने ऐसी बयान दी है जिसको लेकर काफी गहमा-गहमी है। देवेश चंद्र ठाकुर ने इस बार तो हद ही पार कर दी, उन्होंने पूरे बिहार वासियों को ही गाली दे दिया। इसी सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के खगड़िया के जिला अध्यक्ष मनोहर यादव जी हैं। मनोहर यादव जी, पूछना चाहेंगे कि लगातार जो है जेडीयू हो या बीजेपी हो, एनडीए कह ले, एनडीए के जो नेता है उनका कटाक्ष जो है, शब्दों का जो चयन है वो गड़बड़ ही होते जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ही लोग अहंकार में पागल हो गया है और लोकतंत्र में जनता जो है भगवान है, जनता मालिक है, और मालिक और भगवान के बारे में इस तरह से अपशब्द कहना, और देवेश चंद्र ठाकुर तो सारी गरिमा को जो है ध्वस्त कर दिए और बिहारी को, पूरे बिहारी को जो है गाली देने का काम किए। इससे बड़ा बिहार के जनता होने के नाते इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कुछ नहीं हो सकता है कि बिहारी के लोगों के वोट से एमपी बनता है और बिहारियों को गाली देता है इस तरह से। तो ऐसे देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोगों को जूता का माला पहनाने की जरूरत है, जूता से पीटने की जरूरत है। ऐसे लोग को लोकतंत्र में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार की एक रद्दी जनता है जो उन्हें रात के 2 बजे, रात के 12 बजे कॉल कर करके डिस्टर्ब करने का काम करती है, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल जनता को जो है रद्दी कहना, जनता को गाली देना, ये लोकतंत्र का कहीं से भी जो है, कहीं से भी लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देती है। ये लोग वही लोग हैं जिसको लालू प्रसाद यादव जी समाप्त किए थे। ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये सब सामंती विचारधारा के लोग हैं। ये लोग लोकतंत्र का जो है कोर है, लोकतंत्र में का ये सब जो दीमक है उस लोकतंत्र को चाट रहा है। और जनता तो जब कष्ट में होगी, लोकतंत्र में तो यही है, जनता को जब जरूरत होगी, 2 बजे दिन हो 2 बजे रात हो, अपने नेता को फोन करेगा ही, और करना भी चाहिए। लोग चुनाव के समय कहता है कि हम हमेशा आपके सेवा में रहेंगे, लेकिन जनता जब फोन करती है तो गाली देता है। ऐसे लोग को जूता का, और खगड़िया, अगर कभी देवेश चंद्र ठाकुर खगड़िया आया तो निश्चित रूप से खगड़िया में उसका जो है जूतों के माला से जो है, देवेश चंद्र ठाकुर जी को जूतों का माला पहनाएंगे आप? बिल्कुल जूता का माला पहनाएंगे। अगर वो खगड़िया आया तो निश्चित रूप से उसका जो जिस तरह से जनता को गाली दिया, जनता को अपमानित किया, तो उसको बख्शने का कोई मतलब नहीं है। उसको
जूता का माला ही नहीं, जूता से पिटाई भी उसकी अरे होगी। वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमको वोट मत दीजिएगा, अगली बार नहीं उठाएंगे, 12 बजे रात में हमको डिस्टर्ब मत करिए, 4 को वोट मत दीजिएगा, मेरे विपक्ष में कर दीजिएगा। एकदम उसका जो है अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है, अहंकार है। जनता का जो है वैसे वैसे लोग जो है बरबोला है, थूक करके चाटना वैसे लोग का काम है। बीजेपी के जो अच्छा। बरबोला उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष था ना, सम्राट चौधरी जी, बड़े बड़े बोल रहे थे, मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए, कहे कि पगड़ी तब खोलेंगे जब मुख्यमंत्री को हटा देंगे, नीतीश कुमार को हटा देंगे। स्थिति ये हुआ कि थूक करके चाटा और सर मुड़ाते ओले पड़े गए, सर भी छिलवाए, पगड़ी भी खोले और अध्यक्ष पद से चले भी गए। तो ऐसे ऐसे बरबोले का जो है इलाज होना है, होगा। अच्छा, बिहार की जनता को जिस प्रकार से उन्होंने गाली दिया है, क्या लगता है नीतीश कुमार जी उस पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी भी आज मुख्यमंत्री हैं, तो वो बिहार की जनता का ही देन है। नीतीश जी को तो एक्शन लेना चाहिए, नीतीश जी, लेकिन करेंगे क्या? नीतीश जी भरे हुए हैं ऐसे ऐसे लोग से। नीतीश जी का के इर्द गिर्द देखिएगा वही सब लोग हैं जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जो लोकतंत्र को अपने जूती पैर की जूती समझती है। लेकिन नीतीश कुमार जी तो समाजवादी नेता है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी हमेशा समाज के कल्याण और उत्थान में काम करते हैं, बिहार को फर्श से अर्श पर ला दिए। कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, तो यही बात है। संगत तो उनका गड़बड़ हो गया, अगल बगल लोग गड़बड़ है, इसलिए गड़बड़ लोग हैं, बिल्कुल बड़े लोग हैं वो। जिनकी हम बात करें ब्राह्मण समाज से आते हैं, कहा जाता है, उन्हीं का कहना है कि ब्राह्मण समाज जो होता है सबसे उच्च श्रेणी में आता है। यही ब्राह्मण समाज है, उच्च श्रेणी वाले लोग, यही कुछ लोग, ब्राह्मण सब गड़बड़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को ब्रह्मा के मुख से निकालते हैं, और यही लोग के चलते ने 3000 साल तक इस देश में जो है लोग शोषित पीड़ित रहा। लोग ब्राह्मण की वजह से देश गुलाम रहा। बहुजन जो है, बहुजन को कीड़े मकोड़े इंसान नहीं समझा गया। कभी जो है नदी से पानी लेने में नदी छुआया, कभी जो है रास्ता चलने में, कभी बैठने में जो है कुर्सी छुआया। तो इस तरह का जो है वो करते रहे। ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, सब नहीं है, कुछ लोग हैं। क्या लगता है जनता जवाब देगी? 2025 का चुनाव सर पे है, नीतीश कुमार जी के पार्टी से आते हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू से इस बार बन और चला दीजिए। बिल्कुल जनता जवाब देती है, और जनता जो है अच्छे अच्छे को जो है तुरंत जब पद से चला जाता है तब समझ में आता है कि जनता का पावर क्या है, जनता की ताकत क्या है। सुनील सिंह जी को महज इसलिए सदस्यता हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री जी का मिमिक्री किए थे, यही लिखा गया है उनके हटाने वाले जो सब ये है नोटिस है उसमें। तो क्या लगता है जो बिहार की जनता को सरेआम गाली दे रहा है उनके लिए क्या सजा होना चाहिए? बिल्कुल सुनील सिंह जी का सदस्यता जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनील सिंह जी ऐसे कोई बयान नहीं दिए, ऐसा कोई आपत्तिजनक बयान नहीं है। आपत्तिजनक तो ये बयान दिए हैं देवेश ठाकुर जैसे लोग बयान देते हैं, बीजेपी और जदयू को लोग देते हैं। कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। सुनील सिंह जी को तो सिर्फ इसलिए ये किए कि वो मजबूती से विपक्ष के बात को रखते थे, सच्चाई को रखते। सरकार की जो खामियां थी, सरकार की जो कमजोरी थी, नीतीश कुमार जी के जो कमजोरी थी उसको रखते थे पटल पर। मतलब नीतीश कुमार जी डर गए थे सुनील सिंह जी से? बिल्कुल डर गए हैं, डरे हुए हैं सुनील सिंह जी से और राष्ट्रीय जनता दल से। हमारे नेता
तेजस्वी यादव जी से डरे हुए हैं ये लोग। सबको अपनी उंगली पे नचाते हैं नीतीश कुमार, इधर आते हैं तो इधर भी उनको लड्डू मिलता है और उधर जाते हैं तो उधर भी उनको लड्डू मिलता है। और आप लोग भी तो कह ही रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। बिल्कुल उनका काम है, बिना गांव में ऐसे लोग होते हैं बिना निमंत्रण के घूम घूम के चारों तरफ भोज खाते हैं। तो नीतीश जी के बारे में आप जनता से, आम बच्चा से पूछिए, उनका नाम पलटू राम क्यों रख दिया लोग? आम लोग रख दिया है पलटू राम नाम। और नीतीश जी का अब कोई भरोसा नहीं रह गया है जनता के बीच। तो देखिए हमारे साथ मनोहर यादव थे, खगड़िया जिले के जिला अध्यक्ष, साफ शब्दों में कह रहे थे कि आपत्तिजनक बयान जो है सुनील सिंह ने नहीं देवेश चंद्र ठाकुर ने दिया है। कार्रवाई सुनील सिंह पर नहीं देवेश चंद्र ठाकुर पे होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तमाम बिहार वासियों का अपमान किया है, बिहार वासियों को गाली देने का काम किया है। और अगर वो खगड़िया आते हैं तो उनका स्वागत जो है हम जूतों की माला से करेंगे। उनका स्वागत जूतों की माला से नहीं होनी चाहिए, उनकी पिटाई भी जूतों से होनी चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने बिहार वासियों को गाली दिया है। बाकी इन तमाम मुद्दे पर और देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव ब्लॉग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।